तो ये ट्रांजिएंट एनालिसिस का लेक्चर 18 है। इसमें क्या है, इसमें एक क्वेश्चन किए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें इंडक्टर जितना हमने पढ़ा है लेक्चर 1 से लेके अभी तक सारे का रिवीजन हो जाएगा। जो भी ट्रांजिएंट एनालिसिस होता है दैट इज़ 0 माइनस 0 प्लस ग्रेटर देन 0 सब का क्लैरिफिकेशन इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है दो स्विच है S1 S2, ये वोल्टेज सोर्स है, ये रजिस्टर है, रजिस्टर है, रजिस्टर है, ये इंडक्टर है। ठीक है, और ये स्विच को अलग अलग टाइम पे ऑन या ऑफ किया जा रहा है और हर स्विचिंग टाइम पे हमें ट्रांजिएंट का इक्वेशन डिराइव करके इंडक्टर का वोल्टेज और करंट निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला केस आता है दैट इज़ t इज इक्वल टू 0 पे सबसे पहला स्विचिंग हुआ है, तो t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 0 पे दोनों स्विच ऑन मतलब क्लोज हुआ है। क्लोज होने का मतलब क्या हुआ कि अगर 0 माइनस स्टेट देखें तो दोनों स्विच ओपन था। ओपन मतलब पूरा ओपन सर्किट, तो इसमें इनिशियल एनर्जी 0, तो IL 0 माइनस क्या हो जाएगा 0 एम्पेयर। ये तुम्हारा ट्रांजिएंट इक्वेशन हो गया। ठीक है, 0 इंस्टेंट पे ट्रांजिएंट इक्वेशन हम लोग ड्रॉ करेंगे और इस ट्रांजिएंट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, करंट का एक्सप्रेशन एट टाइम 0 सेकेंड। ठीक है, तो ठीक है, तो IL 0 प्लस हमको फाइंड करना था, कर लिए 0 एम्पियर। अब IL इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी मतलब t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे डायग्राम बनाना है। तो इन्फाइनाइट में क्या होगा, बस इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसमें क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस करंट हमें निकालना है, तो सिंपल KCL लगाओ, KCL से मिल गया। ठीक है, अब आता है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट में एक चीज़ है कि टाइम कांस्टेंट एक सर्किट का एक ही होता है। ठीक ना, तो स्विचिंग इंस्टेंट जब हमारा 0 पे स्विच हो रहा है तो 0 पे जो टाइम कांस्टेंट आएगा, जब स्विच चेंज हो जाएगा, मान लो t इज इक्वल टू 0.1 वाला, उसमें टाइम कांस्टेंट अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्किट ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू L/RTH होता है, तो L को हटाओ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, टाइम कांस्टेंट आ गया, ट्रांजिएंट इक्वेशन लिख दो, ये आ गया। अब आता है वोल्टेज का एक्सप्रेशन। तो वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू LdI/dt, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करो और L से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन नॉर्मल है, तो ये वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज आया है ये हम लोग ट्रांजिएंट के इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, तो वो ऐसे निकाले हैं। इसमें कुछ नहीं, VL इन्फाइनाइट और VL 0 प्लस फाइंड करना है। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, तो देखो VL इन्फाइनाइट क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। इंडक्टर का प्रॉपर्टी दैट इज स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब 0 वोल्टेज, तो वहाँ से ये आ गया। टाउ तुम्हारा सेम ही रहेगा क्योंकि सेम स्विचिंग है, सेम सर्किट है। 0 प्लस बस एक चीज़ है कि 0 प्लस हम कैसे निकालें, तो 0 प्लस में हमें क्या करना है, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे बनाना है फिगर। तो 0 प्लस पे क्या होता है, इंडक्टर रिप्लेस हो जाता है शॉर्ट सर्किट करंट से, और उस करंट का वैल्यू क्या होता है, IL 0 माइनस, जो कि 0 एम्पियर है। ठीक है, तो यहाँ 0 एम्पियर आ गया। अब इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज क्या, सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकाल दो। अब देखो इस ब्रांच में 0 एम्पियर है, मतलब इधर भी 0 एम्पियर। 0 एम्पियर बोलने का मतलब इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 0। इसका वोल्टेज ड्रॉप 0 है, मतलब जो इंडक्टर का टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे है उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इधर तो 0 ड्रॉप हो रहा है, तो जो यहाँ वोल्टेज होगा वही यहाँ पे होगा। और जब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर का आ गया तो सिंपल KVL या KCL लगा दो, निकल जाएगा। या देखो KCL से हम लोग V0 प्लस निकाल दिए, आ गया आंसर, और ट्रांजिएंट इक्वेशन में सब पुट कर दिए, वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक ना, अब आता है करंट और वोल्टेज का डायग्राम बनाना। तो देखो ये जो ग्राफ है ये हम लोग 0 के कॉन्सिडरेशन पे बना दिए। 0 के कॉन्सिडरेशन मतलब कि स्विचिंग जब 0 पे हो रहा है तो सारा ट्रांजिएंट 0 इंस्टेंट पे हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ किए, जिसमें इनफाइनाइट पे हमें कुछ ऐसा मिला। ठीक है, लेकिन 0.1 सेकेंड में हमारा सर्किट ही चेंज कर जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने स्विच कुछ ऐसा डिज़ाइन करके रखा है, तो इनफाइनाइट पे सिग्नल का ये वैल्यू नहीं होगा। ये वाला जो सिग्नल है ये कब तक वैलिड है, 0.1 सेकेंड के लिए, क्योंकि 0.1 सेकेंड पे हमने स्विचिंग किया और उस स्विचिंग के कारण एक नया ट्रांजिएंट आएगा। ठीक ना, तो ये जो वोल्टेज और करंट हमने निकाला है ट्रांजिएंट, उस पर हम लोग t इज इक्वल टू 0.1 करके उसका वैल्यू देखेंगे।
वैल्यू देखने से क्या मिलेगा कि ये जो सिग्नल आया ना, दैट इज़ इसका जो ग्राफ बनेगा वो 0 से लेके 0.1 तक ही ग्राफ वैलिड माना जाएगा। उसके बाद हमें ग्राफ चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, 0.1 का वैल्यू निकाल लो इस सिग्नल पे, वोल्टेज या करंट पे। अब इसके बाद आता है 0.1। तो देखो इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि इंडक्टर अपना करंट को होल्ड करके रखता है ड्यूरिंग ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक ना। तो 0.1 पे जब स्विचिंग होगा तो 0.1 पे अब ट्रांजिएंट आएगा, लेकिन इंडक्टर का करंट वही होगा जो कि यहाँ पे है। इसका मतलब आई एल 0.1 प्लस इज इक्वल टू आई एल 0.1 माइनस, ठीक ना। तो 0.1 पे जब स्विचिंग होगा तो हमें एक इंडक्टर का करंट का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। दैट इज़ तुम्हारा ये चीज़, ठीक ना। लेकिन वोल्टेज चेंज हो जाएगा, और करंट क्या होता है, करंट तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर की होल्ड करता है। तो करंट का जो ये इक्वेशन आया ना, ये तुम्हारा सारा टाइम के लिए वैलिड होगा, ठीक ना। जैसे t इज इक्वल टू 0.1 पे स्विचिंग हुआ है, 0.2 पे स्विचिंग हुआ है और 0.3 पे, तो करंट का एक ही एक्सप्रेशन आएगा, ठीक ना। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा आया करंट का, ये तीनों स्विचिंग पे सेम होगा, क्योंकि इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि वो करंट को होल्ड करता है ड्यूरिंग ट्रांजिएंट, ठीक है। तो 0.1 पे हम लोग प्रीवियस करंट निकाल लिए, प्रीवियस वोल्टेज निकाल लिए। अब आता है 0.1 पे ट्रांजिएंट इक्वेशन लगाना, ठीक है। तो 0.1 देख लो, 0.1 में क्या कंडीशन है कि स्विच 1 क्लोज है, ये वाला क्लोज है और ये ओपन सर्किट है। तो ये अगर ओपन सर्किट है, इसका मतलब सोर्स तो गया, सोर्स ओपन सर्किट हो गया, तो ये काइंड ऑफ सोर्स फ्री आरएल सर्किट बन गया। ये देखो, ये तुम्हारा सोर्स फ्री आरएल सर्किट बन गया। तो अब सोर्स फ्री आरएल सर्किट एक डिस्चार्जिंग सर्किट होता है, तो कॉन्सेप्ट से हम इतना चीज़ लिख लेंगे, दैट इज़ डिस्चार्जिंग सर्किट। वोल्टेज तुम्हारा नेगेटिव आएगा, करंट तुम्हारा डिक्रीजिंग होगा, ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब सेम वही चीज़ ट्रांजिएंट निकाले। अब देखो ट्रांजिएंट इक्वेशन मॉडिफाई कर गया, हर समय स्विचिंग जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है उसमें 0 सेकंड पे स्विचिंग होता है, लेकिन यहाँ पे 0.1 सेकंड है, तो यहाँ पे 0.1 आएगा। पहले क्या आता था 0 प्लस, यहाँ पे 0.1 प्लस, ठीक है। और ये टाइम भी चेंज किया, टाइम माइनस 0.1 आ गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। बाद बाकी ये सब निकालने का सेम ही तरीका है, ठीक ना। वोल्टेज भी उसी तरीके से, वोल्टेज पे भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा और बाकी सब सेम तरीका है। अब देखो ये जो चीज़ है ये डिस्चार्जिंग हुआ है, ठीक ना। तो डिस्चार्जिंग का अपना अलग पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद देखो ग्राफ, तो अब ग्राफ में क्या सीन हुआ कि 0.1 तक तुम्हारा ये वाला ग्राफ चलेगा, ठीक है। जो ये वाला ग्राफ था 0.1 तक ही रहेगा। 0.1 के बाद क्या होगा कि तुम जो नया इक्वेशन लगाए हो करंट और वोल्टेज का, इसमें तुम टाइम इज इक्वल टू 0.1 डाल के चेक कर लो, ठीक ना। तो करंट का वही आएगा। देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये है सेम चीज़, अगर सॉल्व करोगे तो ये वही मिलेगा जो कि पहला बार आया था, ठीक ना। वोल्टेज का बस अलग होता है, ठीक ना। और हर स्विचिंग में वोल्टेज देखो डिसकंटिन्यूअस होता है, क्यों? क्योंकि करंट का इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि होल्ड द करंट, उसका प्रॉपर्टी होल्ड द वोल्टेज नहीं होता है। तो हर स्विचिंग पे वोल्टेज तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस होगा, ये चीज़ देख रहे हो ना। उसी के वैसे ही तुमको 0.2 पे भी निकालना है, ये वही सब चीज़ है। फिर ये